चलिए आज हम लोग जो है तीसरा नंबर जो एलिप्स होता है इसको समझ लेते हैं। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स को समझने के लिए एक मिनट यहाँ डस्टर। एलिप्स को ऐसे समझो कि ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये हो गया आपका y डैश एक्स डैश और ये हो गया x। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है 0,0। ओरिजिन से ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट, इसको जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना। इस पॉइंट को मानेंगे a, इस पॉइंट को मानेंगे b, इसको मानेंगे c और इसको मानेंगे d। ठीक। अब जो इलिप्स होता है ना, जैसे इलिप्स क्या है, इलिप्स क्या है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन में एक सर्कल, सर्कल जो होता है ना, सर्कल, सर्कल इज एन स्पेशल केस ऑफ द इलिप्स। मतलब सर्कल क्या है, इलिप्स का ही एक टाइप है। सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है। पैराबोला में क्या होता है, एक फोकस होता है। उसी तरीके से एक इलिप्स में दो फोकस होता है, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ, और ये दोनों फोकस जो होते हैं एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। दोनों फोकस एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2। F1 का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -c,0 और F2 का होता है c,0, यानी इसके कोऑर्डिनेट को c से डिनोट करते हैं। A का जो कोऑर्डिनेट होता है ये होता है माइनस, इसको बाहर लिखते हैं। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है -a,0। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है a,0। ठीक है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, C का 0,b, और इसका कोऑर्डिनेट यानी D का कोऑर्डिनेट होता है D का होता है 0,-b। समझ में बात है? अब इसको एकदम ध्यान में रखना है। अब इसको तुम ध्यान में रख लिए, उसके बाद यहाँ पे ये जो AB है, AB आपका होता है मेजर एक्सिस। AB क्या होता है, मेजर एक्सिस। इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो 2 टाइम्स a कर देंगे। ये भी आपका डिस्टेंस कितना है, a। O से लेके a का डिस्टेंस भी a है, O से लेके b का डिस्टेंस भी a है। दोनों को प्लस कर देंगे तो मेजर एक्सिस का डिस्टेंस निकल जाएगा 2a। उसके बाद C से O तक का डिस्टेंस आपका b है, O से लेके d तक का डिस्टेंस भी आपका b है। तो DC आपका हो गया माइनर एक्सिस। DC हो जाता है आपका माइनर एक्सिस जिसका डिस्टेंस होता है 2 टाइम्स d। इतना बात समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और करते हैं। ये जो इलिप्स हम ड्रॉ किए हैं, इस इलिप्स पे एज्यूम करते हैं, इस इलिप्स पे क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, मतलब C पे ही एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोले P1। क्या बोले, या ये जो पॉइंट है इसको बोले हम लोग P1, और इस पॉइंट को बोल दिए P2। ठीक, P1 और P2। अब एक काम करते हैं, P1 से F1 को जोड़ेंगे, P1 से F1 को जोड़ेंगे, तो ये F1 और P1 जोड़ा, F1 और P1 जोड़िए। फिर अब इस F1 को F2 P2 से जोड़ो। अब इसको किससे जोड़ना है, P2 से। ठीक है, जुड़ गया। अब इस P1 को F2 से जोड़ो, ये ऐसे, कुछ ऐसे ही होगा।
और उसके बाद इस P2 को F2 से जोड़ दो। इस P2 को क्या करेंगे, F2 से लिंक कर देंगे। तो इसको अगर करें, ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये जो आपका बना यहाँ से, इसमें जैसे पाराबोला में हम क्या बताए थे, याद करो कि फोकस से पीएफ और पीएम एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, वो मेजर चीज होता है पाराबोला का। सिमिलरली इसमें भी क्या, इसमें भी यहाँ पे P1 और F1 प्लस P1 F1 हुआ प्लस P1 F2 प्लस P2 F1 प्लस P2 F2, ये सारे जो है आपके कांस्टेंट होने चाहिए। ये सारे क्या होने चाहिए, आपके कांस्टेंट होने चाहिए। ये आपका इसमें कंडीशन अप्लाई होता है। यानी क्यों ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि चाहे वो यहाँ हो, अगर हम लोग उसको फोकस से अगर मेजर कर रहे हैं, तब वो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा इलिप्स से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट कहाँ है, इलिप्स पे है। तो चाहे ये वाला डिस्टेंस हो, 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 सारा डिस्टेंस जो होगा उन सारे का सम जो है एक कांस्टेंट के ही इक्वल आएगा। सारे का सम क्या आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो इसमें आपका ए बी क्या हो गया, आपका मेजर एक्सिस हो गया, जो कि फोकस से पास करता है। इसको हम लोग फोकाई कहते हैं। एक को हम लोग फोकस कहते हैं, और अगर दो आ जाए फोकस तो उनको हम लोग फोकाई कहते हैं, FOCI, ठीक है। तो ये होता है आपका इलिप्स। इतना बात समझ में आया, चलिए, O से D तक का दूरी और O से C तक का दूरी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, जो कि आपको दिख भी रहा है B। O से लेके A तक का दूरी, O से लेके B तक का जो डिस्टेंस है, ये दोनों भी बराबर होंगे, जो कि है A। और O से लेके F1 तक का दूरी आपका C होता है, और O से F2 का भी दूरी आपका कितना होता है, C होता है। यहाँ लिख ही दे रहे हैं कि F1 तक का दूरी होता है C, यहाँ से यहाँ तक का दूरी होता है B, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी होता है E, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी आपका A ही होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है एज इट इज, ये वाला डिस्टेंस आपका B होता है। ये वाला डिस्टेंस भी आपका क्या होता है, B होता है। हम यहाँ कर दे रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस B होता है, ये वाला डिस्टेंस A होता है। ठीक है, नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। चलिए अब रिलेशन देख लेते हैं बिटवीन A B एंड C। A B और ये जो C है, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। एक काम करते हैं, F1 से D पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हो गया। F2 से D पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें, ये ड्रॉ हो गया आपका, ठीक है। अब एक चीज बताओ, F1D प्लस F2D
प्लस F1B प्लस F2B, ये दोनों आपका बराबर होगा, मतलब F1D प्लस F2D इज इक्वल टू F1B प्लस F2B, सिंस D and B lies on ellipse, D पॉइंट जो D है और पॉइंट जो B है, ये दोनों आपके कहाँ लाई कर रहे हैं, इलिप्स पे लाई कर रहा है। अब दोनों पॉइंट अगर इलिप्स पे लाई कर रहा है तो F1D प्लस F2D, यानी F1D प्लस F2D इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर होंगे F1D प्लस F2B की। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी बताया, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर ये बात सच है तो F1D का हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये -c,0, ये 0,-b। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा आपको √c² प्लस b² प्लस √c² प्लस b²। दोनों का डिस्टेंस आपको इतना ही आएगा, c² प्लस b², c² प्लस b²। इसको F1D का अगर डिस्टेंस देखें तो देखो, इतना क्या है आपका c और इतना क्या है आपका a, तो F1D का डिस्टेंस हो गया a प्लस c, a प्लस c, ठीक है, प्लस F2B का देखो, F2B का अगर देखोगे तो ये पूरा डिस्टेंस है a, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, O से लेके B तक का डिस्टेंस क्या है a, उसमें से O से लेके F2 का डिस्टेंस, यानी ये जो पूरा डिस्टेंस है इसमें से इतना डिस्टेंस अगर माइनस कर दो तो ये पता चल जाएगा, इतना डिस्टेंस है आपका a, इतना डिस्टेंस है आपका c, उसको माइनस कर दीजिए तो a माइनस c। अब यहाँ से अब क्लियर दिख रहा है कि ये आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स √c² प्लस b² √c² प्लस b², 2 टाइम्स। और यहाँ पे आप देख लो a प्लस c प्लस a माइनस c, यानी यहाँ पे 2 टाइम्स a आ रहा है, प्लस c और माइनस c कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 2 टाइम्स a। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हम लोग के पास रिलेशन आ जाएगा a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन a, b एंड c, जहाँ पे a क्या होता है, हाफ द डिस्टेंस ऑफ द मेजर एक्सिस, b क्या होता है, हाफ द डिस्टेंस ऑफ द माइनर एक्सिस, और c क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, यानी ओरिजिन, सेंटर एंड फोकस, फोकाई। हो गया, ये रिलेशन समझ में आया। अब इस रिलेशन से आपको 2 केस बनता है, इस रिलेशन से 2 केस आपके सामने आता है। वो 2 केस क्या होता है, देखो, पहला ये आता है कि अगर a और b को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें, लोग को बताते हैं, चलिए हम 2 केसेस समझ लेते हैं। पहला केस इसका, केस नंबर 1, केसेस, पहला केस ये है कि अगर हम लोग c का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, c का वैल्यू क्या रखते हैं, 0, तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन बनेगा a² इज इक्वल टू b², सॉरी, a² इज इक्वल टू b², यानी a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। अगर ये जो डिस्टेंस a है ये b के बराबर हो जाए, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए तो मतलब कि वो रेडियस है, इस इलिप्स का वो क्या है, रेडियस है। यानी कि यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, यहाँ से क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। अगर a का डिस्टेंस यानी कि OB का डिस्टेंस OC के डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो ये आपका एक रेडियस बन जाएगा, और अगर ये रेडियस बन जाएगा तो ये आपका इलिप्स क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्स। बात समझ में आई, पहला केस। दूसरा केस, अगर हम लोग
सी का वैल्यू ए मानते हैं, यानी सी को ए के इक्वल मानते हैं और बी का वैल्यू 0 मान लें, सी को ए के बराबर मान लें और बी को 0 मान लें, तो यहां से अगर इस इक्वेशन में इसका वैल्यू डालोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा। यहां से एक चीज दिख रहा होगा सबको क्लियर, क्या कि यहां से आपका बी स्क्वायर जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि यहां से 0 आ रहा है, इसका मतलब बी स्क्वायर 0 आ रहा है, मतलब बी का वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0 आ रहा है, जो कि आना लाजमी भी है, वो माने नहीं हुए हैं। अगर ऐसा है तो यहां से समझ पा रहे हो क्या कि यहाँ पे अगर ये पूरा 0 है तो ये जो F1 है और F2 है ये दोनों एक दूसरे में कोलाइड कर जाएगा, मतलब इलिप्स जो है, अगर b जो है यानी ये वाला जो डिस्टेंस है अगर ये आपका 0 है तो इतना बात समझ पा रहे हो क्या कि ये अगर यही डिस्टेंस OC क्या आपका b है, अगर यही डिस्टेंस आपका गायब हो जाए तो ये इलिप्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस अगर होगा तो F1 और F2 ये दोनों फोकाई क्या करेगा, एक साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो यहां से समझ में आ रहा है कि अगर b इक्वल टू 0 तो इलिप्स क्या होगा, इलिप्स आपका रिड्यूस कर जाता है, reduces and foci F1 and F2 touched, F1 और F2 एक दूसरे को टच कर जाएगा। समझ में बात आ गई? यहां से एक और केस समझो, केस नंबर 3 मान लो, या एक कंसेप्ट समझो। अच्छा, यहां से ये समझ में आ रहा है क्या कि ये जो A होगा वो C से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। A जो होगा वो C से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। सिंस C इज ऑलवेज लेस देन A, इतना बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस A को इधर ले आते हैं, इस A को इधर ले आते हैं। तो इस A को अगर इधर लाइएगा A, तो ये C by A इज लेस देन 1, C by A इज लेस देन 1। इस पूरे C by A को, इस पूरे C by A को एक लेटर E, क्या E, उससे डिनोट किया जाता है और वो हमेशा लेस देन 1 ही रहता है। और ये जो E है इसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, जिसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। और इसको निकालने का तरीका है C by A, जो कि यहाँ दिख रहा है, E इज इक्वल टू C by A, ये होता है आपका इसेंट्रिसिटी। समझ में बात आ गई? अब इलिप्स का आपको इक्वेशन भी डिराइव करना आना चाहिए, तो इक्वेशन भी बता देते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का। इसेंट्रिसिटी का एक चीज और समझिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर जैसे यहाँ पे तो ये आपका C के फॉर्म में है, यहाँ पे किसके फॉर्म में, C के फॉर्म में। इसेंट्रिसिटी को हम लोग B स्क्वायर और A स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 माइन B स्क्वायर और A स्क्वायर, ये भी आपका इसेंट्रिसिटी का ही फॉर्मेट होता है। तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आपका इतना भी होता है और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आपको इतना भी होता है, ठीक। देखिए
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अब इलिप्स जो होता है ना वो दो तरह का होता है। इलिप्स कैसा होता है? दो गो, एगो सोया हुआ इलिप्स होता है, एगो खड़ा हुआ इलिप्स होता है। एगो इलिप्स सो रहा है, एक इलिप्स खड़ा रहता है। तो सोया हुआ जो इलिप्स होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, जो सोता रहता है कुंभकर्ण टाइप। और जो खड़ा रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स। एकदम जो होता है जवान, जो होता है ना खड़ा रहता है एकदम जवान सीमा पे, वो आपका जो है वर्टिकल इलिप्स है। और कुंभकर्ण है आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये क्या होता है? ये ऐसे सोया रहता है, जो अभी हम लोग पढ़े सोया हुआ इलिप्स, जिसमें ये आपका F1 होता है, ये आपका F2 होता है, ये आपका A होता है, ये आपका B होता है, ये C होता है, ये T होता है। ये अभी जान चुके। तो ये सोया हुआ इलिप्स है। खड़ा हुआ इलिप्स आपका कुछ ऐसे होता है। ये आपका खड़ा हुआ इलिप्स हो गया, ठीक है। अब खड़ा हुआ इलिप्स में ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये आपका F1, ये आपका F2, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है 0, -b, 0, नहीं, a, 0, -a, 0, 0, b, F1, -c, 0, c, 0। इस इलिप्स पे एक पॉइंट लेते हैं p, x, y, ठीक। और इस इलिप्स पे भी कोई एक जगह पॉइंट लेंगे p, x, y, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट आपका सेम एज इट इज होगा, बस इसका कोऑर्डिनेट इस बार भी नहीं बदलेगा। 0, -a, 0, b, 0, -b, -a, 0, c, 0, -c, 0। तो ये है आपका वर्टिकल इलिप्स यानी खड़ा हुआ, और ये है आपका सोया हुआ। सोया हुआ जो इलिप्स होता है इसका इक्वेशन होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। ये आपके सोए हुए इलिप्स का इक्वेशन हो गया। खड़े हुए इलिप्स का इक्वेशन होता है x² बाई b² प्लस y² बाई a² इज इक्वल टू 1। ये आपके खड़े हुए इलिप्स का इक्वेशन है। इस दोनों इक्वेशन में इस केस में खासकर a आपका b से बड़ा होगा। इस केस में a आपका b से बड़ा होगा, और इस केस में b आपका a से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो a है ये b से बड़ा होगा, और यहाँ पे भी आपका a जो है वो b से बड़ा होगा। दोनों में ये जो a डिस्टेंस है ये हमेशा इस b से क्या होगा? बड़ा होगा। ये जो a डिस्टेंस है ये हमेशा इस b से क्या होगा? बड़ा होगा। सोए हुए इलिप्स में ये वाला जो होता है ये होता है आपका मेजर एक्सिस, ये होता है आपका माइनर एक्सिस। इसमें आपका ये होता है माइनर एक्सिस, ये होता है आपका मेजर एक्सिस। खत्म। तो दो तरह का इलिप्स हुआ, एगो सोया हॉरिजॉन्टल, एगो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, और वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन होता है x² बाई b² प्लस y² बाई a² इज इक्वल टू 1। ठीक। एक चीज और समझ लेते हैं, इलिप्स में भी आपका जैसे पैराबोला में लैटिस रेक्टम होता था, इलिप्स में भी आपका लैटिस रेक्टम होता है। ये होता है आपका इसमें लैटिस रेक्टम। ये जो लाइन है ना ऐसे जो ये लाइन जा रही है, ये जो आंसू हैं दर्द के, ये दर्द भरे आंसू ही आपके लैटिस रेक्टम है। इसमें से ये जो आंसू ऐसे ऐसे चू रहा है ना, ये आंसू ही इसके क्या है? लैटिस रेक्टम है। यही आंसू इन दोनों में आपके क्या है? लैटिस रेक्टम है, जिसका लेंथ होता है 2b² बाई a। लैटिस रेक्टम 2b² बाई a।